हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से जुड़े इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स और आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी का जो आया हुआ है वैकेंसी, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि इकोनॉमिक्स से है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट डू यू मीन बाय द सप्लाई ऑफ गुड्स? सप्लाई ऑफ गुड्स से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। ऑप्शन बी, टोटल स्टॉक इन द वेयर हाउस। ऑप्शन सी, द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। ऑप्शन डी, क्वालिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय द अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन द प्रोडक्ट मार्केट? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है तो उस समय जो एक प्रोडक्ट मार्केट होता है उसकी क्या कंडीशन होती है। ऑप्शन ए, एम आर पी इज इक्वल टू वी एम पी। ऑप्शन बी, एम आर पी इज़ ग्रेटर दैन वी एम पी। ऑप्शन सी, वी एम पी इज़ ग्रेटर दैन एम आर पी। और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज करना है जो कि है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम आर पी इज इक्वल टू वी एम पी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस इज। ऑप्शन ए, इनकम एंड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। ऑप्शन बी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। ऑप्शन सी, इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और लास्ट ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से डिफाइन होता है। रिलेशन दैट द लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस, तो डिफाइंस करना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय ए मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन सी, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी, कॉमर्शियल एंड सब्सटेंस फार्मिंग। तो आपको पता है हमारे देश, हमारा जो अपना प्यारा भारत देश है, यहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी जो यूज़ होती है वही है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारे देश में। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड ऑफ ए कमोडिटी? एक कमोडिटी की जो डिमांड होती है उससे आप क्या समझते हैं, क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए डिज़ायर फॉर द कमोडिटी। ऑप्शन बी, नीड फॉर द कमोडिटी। ऑप्शन सी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। ऑप्शन डी, quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि डिमांड ऑफ ए कमोडिटी क्या होती है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो डिमांड होती है एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है इसमें डिमांड ऑफ कमोडिटी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? आपको बताना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, the total value of goods and services produced in the country. Option B, the total value of all transaction in the country. Option C, depreciation in the total value of goods and services produced in the country. और last option है the total value of goods and services produced in the country and net factor income from abroad। तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ये सारी बातें आती हैं, ऑप्शन नंबर डी वाली। तो यहाँ पे जो आपका टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है जो प्रोड्यूस होता है किसी भी कंट्री से, और नेट फैक्टर इनकम जो हमारे फॉरेन कंट्री से आती है, तो इन सब को जब हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है आपका, इसका ये मतलब निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रीज़न फॉर द डेक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज़। आपको बताना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो सेक्स रेशियो है इंडिया में वो कम क्यों होता जा रहा है। ऑप्शन ए, लो फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन बी, फीमेल फोर्टिसाइड। ऑप्शन सी, इंसेंटिव फॉर द बॉय चाइल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये भारत के लोगों की बातें हैं कि क्यों हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं उनका सेक्स रेशियो क्यों कम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑप्शन बी, फीमेल फोर्टिसाइड, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने देश में ऐसे भी हैं जो लड़कियां नहीं चाहते हैं अपने घर में, और वो चेकअप करवाते हैं जो कि इलीगल है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिटेड कर रखा है। फिर भी वो जाते हैं चेकअप कराते हैं, अगर लड़की निकली तो वो भ्रूण में ही उसकी हत्या कर देते हैं, जो बहुत गलत है।
मैं ऐसे लोगों को डिनाई करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी डिनाई करेंगे। अगर ये काम कोई भी करता हुआ दिखे तो आप उसको समझाएं कि लड़की और लड़का दोनों बराबर होते हैं, दोनों को बराबर का राइट होता है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कम होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो व्हाट थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल रिसीविंग द पॉवर्टी लाइन periodically? ऑप्शन ए, by conducting a survey every 5 years. Option B, national sample survey organization carrying out the survey. Option C, both A and B are taken into consideration. और लास्ट ऑप्शन है none of the above। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, दैट इज both A and B are taken into consideration। क्वेश्चन नंबर 9 है, in India which bank has the highest share in the डिस्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी? तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसका हाईएस्ट शेयर है, कौन सी बैंक के लिए है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए कौन सी बैंक का हाईएस्ट रेट है? ऑप्शन ए है कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन बी है रीजनल रूरल बैंक जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, ऑप्शन सी है कॉमर्शियल बैंक और लास्ट ऑप्शन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक जो होती है उन्हीं का यहाँ पे इन सब में हाई शेयर लगा रहता है, वही सारा काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंस्टीट्यूशन आर लिंक्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ इंडिया कंट्रोल बाय द आरबीआई? ऑप्शन ए कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी मनी लेंडर्स, ऑप्शन सी स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी इंस्टीट्यूट जो लिंक होती है फाइनेंशियल सेक्टर से जिसको कंट्रोल करता है आरबीआई, तो वो सारे स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन के थ्रू ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज प्राइस फ्लोरिंग मीन्स? यहाँ पे आपको फ्लोरिंग मीन्स का मतलब बताना है। ऑप्शन ए शॉर्टेज, ऑप्शन बी सरप्लसेस, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सरप्लसेस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताना है। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ऑप्शन बी है द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन द कंट्री। ऑप्शन सी है रिडक्शन इन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। ऑप्शन डी है द टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड इन द कंट्री एट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये इसका राइट ऑप्शन हो। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई स्टैटिकली इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो इन इंडिया? आपको बताना है भारत में अगर सांख्यिकी की दृष्टि से देखा जाए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम क्यों हो रहा है ये आपको बताना है, जिसमें पहला रीज़न दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम द एज ग्रुप 15 ईयर टू 59 ईयर। सेकेंड आपको जो रीज़न दिया गया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाइव ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल कैन नॉट फाइंड ए जॉब। और तीसरा जो रीज़न है वो है पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड द डोमेस्टिक एरिया। इसके लिए जो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है वो है ऑप्शन ए ओनली 3, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी में है ओनली 2 और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो होने का जो स्टैटिकल रीज़न है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली 2। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ पे है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिविजुअल जो है वो जॉब फाइंड ही नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बाउट शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलिस्ट्रेट। ऑप्शन ए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन बी द प्रोडक्शन इज इनएफिशिएंट, ऑप्शन सी द प्रोडक्शन इज अनअटेनेबल और लास्ट ऑप्शन है द डिमांड इज रिलेटिव इलास्टिक। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाई ऑल सोसाइटी इज। तो यहाँ पे जो सभी सोसाइटी के द्वारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस की जाती है उसका मेन क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी इनइक्वलिटी, ऑप्शन सी पॉवर्टी और लास्ट ऑप्शन है स्केयरसिटी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका स्केयरसिटी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो सभी सोसाइटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैपिटलिज्म रिफर टू। कैपिटलिज्म किसको रिफर करता है या क्या होता है? ऑप्शन ए
द यूज ऑफ मार्केट, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड, और लास्ट ऑप्शन है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ होम एंड कार्स। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड्स। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, जो कैपिटलिस्ट नेशन होते हैं, उनका मेन रीज़न होता है कि वो प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा दें और उन्हीं से कैपिटल गुड्स को भी इंक्रीज़ कराएं। जैसे अमेरिका है, एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे क्या है, सारी कंपनियाँ जो हैं वो सारी प्राइवेट हैं। तो ये कैपिटलिस्ट यानी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल गुड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द गोल ऑफ ए प्योर मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मीट द डिज़ायर ऑफ, ऑप्शन ए कंज्यूमर, ऑप्शन बी कंपनीज, ऑप्शन सी वर्कर्स, और लास्ट ऑप्शन है द गवर्नमेंट। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कंज्यूमर्स, क्योंकि द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मीट द डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर्स। बिना कंज्यूमर्स के कोई भी जो मार्केट है वो अपने गोल को अचीव नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स, लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए एज द क्वांटिटी डिमांड राइज द प्राइस राइज, ऑप्शन बी एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी डिमांड राइज, ऑप्शन सी है एज द प्राइस राइज द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, लास्ट ऑप्शन है एज सप्लाई राइज द डिमांड राइज। तो राइट ऑप्शन है इसका, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड का मतलब। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज, ऑप्शन ए प्राइस सेलिंग, ऑप्शन बी ए प्राइस फ्लोर, ऑप्शन सी इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो राइट ऑप्शन इसका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए फ्लोर, ए प्राइस फ्लोर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर